कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, मगर मेरे घर के घर का थोड़ा माहौल सही नहीं है, अभी हालत सही नहीं है। तो जैसे कि आपने सबने थंबनेल देख ही लिया होगा, उससे थोड़ा आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो हाँ जी, बस इस बारे में बताया था। मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया था, तो आज हल्का सा नाश्ता बनाया था क्योंकि इनके पापा को कुछ भी नहीं खिलाया था। इनके टेस्ट होने थे तो इनको ना खिला के सबको नाश्ता करा लिया था। उसके बाद मम्मी ने गेट बंद करा और फिर हम लोग सीधे चल दिए थे क्योंकि हमें जल्दी जाना था, क्योंकि हमें गांव से शहर जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और वो आधा एक घंटा नहीं, 1 से 1.5 घंटा लग जाता रास्ते में, क्योंकि हमारे यहाँ का जो रास्ता है ना वो घना जंगल है। तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। आप जैसे देख ही रहे हो खेत कितने हरियाली हरे खेत हो रहे हैं, सब हरियाली हो रही है इस टाइम। और इस टाइम ना पता है अभी जंगल का रास्ता जो होता है ना, वहाँ पे सिंगल भी नहीं आते, कुछ नहीं आता, क्योंकि वो पूरा घना जंगल होता है। तो अभी हम सिटी में अभी पहुंच गए हैं। जंगल जैसे भी क्रॉस करते हैं ना हम लोग, जंगल क्रॉस करते हैं तो उस टाइम पे ही रहता है कि इधर साइड वाइडों में ना आजकल तो जाल भी लगवा रखे हैं, जिससे कि शेर वगैरह जो आते थे वो थोड़ा कम हो जाए। अगर देखो इस तरह का आपको जाल दिख रहा है ना, तो इस साइड से पूरे जंगल तो कवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा है, थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है। क्योंकि ये जंगल यहाँ से लेके ना उत्तराखंड, हरिद्वार, देहरादून वहाँ तक निकलता है। तो वहाँ जितना हो सकता है सरकार ने उतना करवा रखा सेफ्टी के लिए, क्योंकि जिससे कि शेर वगैरह हाथी ना आए, निकल के ना आए बाहर। फिर भी थोड़ा बहुत देखो खुला है ना जहाँ तहाँ से, तो वहाँ से आ ही जाते हैं, क्योंकि आसपास जो नहरें हैं ना तो वहाँ पानी पीने के लिए जंगल में आते ही आते हैं। तो दिन का सफ़र तो बेहतर रहता है, रात का सफ़र थोड़ा रहता है। तो रात में ये रहता है कि हाँ साथ में कोई हो तो ठीक है, मगर हाँ रात में ना करो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है सफ़र। दिन में जितना कर लो वो ठीक है। तो हम इसलिए टाइम से निकल चुके थे कि टाइम से निकलेंगे टाइम से पहुंच जाएंगे। और देखो इस तरह से ना बंदर देख रहे थे गाड़ी की तरफ के लिए, कि हम कुछ लेके नहीं आए थे, क्योंकि एक बंदर को दो तो बहुत सारे बंदर आ जाते हैं, इसलिए फिर ना डालो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बच्चों को दोनों को लेके आए थे कि मैंने कि बच्चों को लेके चलती हूँ। अच्छा बच्चों को छोड़ के आओ, फिर किसके पास छोड़ के आओ। तो बच्चों को दोनों को लेकर आई थी, कृष्णा परी को भी। और परी ना थोड़ा इस तरह से लेटी थी, तो परी परेशान तो नहीं कर रही थी, मगर हाँ ये था कि बच्चों को खवा पिला के तो लेके आई थी मैं। इस तरह से गाड़ी में दोनों खेलते रहते हैं। थोड़ा मैंने कि अभी पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस तरह से बच्चे खेलते भी रहेंगे तो बच्चों का थोड़ा मूड भी ठीक रहेगा। और हमें पता है नंबर अभी लगवाना होगा, क्योंकि हम जहाँ दिखाने के लिए जा रहे हैं ना, तो हमने नंबर जैसे कि लगा देते हैं पहले से, तो उस तरह से नहीं लगाया था, क्योंकि हम जहाँ दिखाने के लिए जा रहे हैं पहली बारी जा रहे हैं, तो हमें भी ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पर किस तरह से नंबर क्या लगाना है। तो उनका नंबर वगैरह भी तो नहीं था ना हमारे पास, इस वजह से बस जैसे ही हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल, सिटी में आए थे, तो फिर भी सिटी में ही हम दिखाने आते, क्योंकि हमारे आसपास ना इधर डॉक्टर नहीं है। तो ये सर्जन है तो इनको दिखाना था, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ऐसी थी कि छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाने से नहीं चलती, तो इनकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। तो कुछ टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि अब दिखाने जाएँ, अब दिखाएं, मगर ऐसा हो रहा था ना कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कब जाएं। तो कुछ टाइम के कुछ थे जो रीज़न मैं बता नहीं पाऊँगी। तो बस इसी वजह से अब आए थे, फाइनल हम दिखाने आए थे, क्योंकि इनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो प्रॉब्लम बढ़ा है ना, इस वजह से हमने सोचा पहले दिखा ही लेते हैं। तो देखो रिपोर्टों में क्या आता है। अभी डॉक्टर जहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है, हमारे आने से पहले इतनी भीड़ हो चुकी थी, तो हमें इमरजेंसी में ही नंबर लेना पड़ा, क्योंकि इस तरह से नंबर लेते ना तो वो हमें रात तक नंबर आता, फिर हमें रात हो जाती काफ़ी, तो हमें इमरजेंसी में नंबर ले लेता है। मैं इस तरह से बच्चों को दोनों को लेके बैठी थी, मम्मी और ये चले गए थे अंदर, तो इनका इमरजेंसी में नंबर लगा दिया था। तो इमरजेंसी में नंबर लगा दिया था, उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि इनके सारे टेस्ट होंगे, तो टेस्ट वगैरह भी होंगे, उनमें भी टाइम लगेगा। तो सारे ब्लड के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी बताया था। तो इतना आइडिया तो हमें भी लग रहा था कि हाँ अल्ट्रासाउंड तो हो गई, क्योंकि कोई भी चीज़ है रिपोर्ट बिना करे नहीं पता चलती। तो मगर इतना आइडिया नहीं था कि डॉक्टर एमआईआर भी बोल देंगे। तो एमआईआर के फिर हमने सोचा कि अब जब डॉक्टर बोल रहे हैं तो डॉक्टर की बात तो माननी पड़ेगी ना। फिर उसके हॉस्पिटल छोड़ के हम दूसरे हॉस्पिटल गए, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में ना एमआईआर नहीं होती। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में आ गए, यहाँ पे नंबर लगवाया हमने। तो यहाँ पे नंबर भी हमें इमरजेंसी में ही लगाना पड़ा, क्योंकि इस तरह से नॉर्मल नंबर लगता है तो वो भी टाइम लगता है। फिर किस टाइम रिपोर्ट आएगी, किस टाइम डॉक्टर को दिखाएंगे, उस टाइम तक फिर डॉक्टर उठ ना जाए। तो इस तरह से हम दर इधर इधर से उधर भागते रहे कि इस हॉस्पिटल के उधर हॉस्पिटल, क्योंकि चेकअप के लिए अलग अलग जाना पड़ रहा था हमें, क्योंकि हर रिपोर्ट के लिए अलग लेना था। तो एमआरआई के लिए अलग जाना पड़ रहा था, कुछ टेस्ट जो बताए थे वो टेस्टों के लिए अलग जाना पड़ रहा था।
इस तरह से हमें इधर-उधर करते-करते बहुत टाइम हो गया था। तो कुछ टाइम बाद अभी रिपोर्ट आ जाएँगी, उसके बाद दिखाया था, फिर दिखाने के बाद अब डॉक्टर ने देखो क्या बताया, उनके अगर बताते हैं जो दवा वगैरह दे दी थी, फिर उसके बाद हम सीधे चल दिए थे। तो अभी टाइम हो रहा था पता है 7:30 बज गए थे हमें आते-आते, इनको पता पूरा टाइम हो गया कि कुछ नहीं खाया था क्योंकि इन्हें खाली पेट रखा गया था क्योंकि रिपोर्टों के लिए, क्योंकि खाते हैं तो फिर रिपोर्ट ना क्लियर नहीं आती है, तो इसलिए इनको कुछ खाने के लिए मना कर देता। इनको जैसे कि चिकनाई चीज़ें, ऑयल वगैरह चीज़ें ना थोड़ा कम ही बताया कि कम ही खिलाओ इनको। और रिपोर्टों में जो आया मैं बताऊँगी, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगी क्या-क्या बताया था डॉक्टर ने। तो फिलहाल मैं जल्दी से पनीर ही लेके आए थे क्योंकि उधर से आके हमने कि क्या खिलाऊँ? इतनी जल्दी आके मैं क्या बनाती? तो मैंने सोचा पनीर में जो ले आई थी ना, तो बस इसको ना और मैंने ऐसे ही कच्चा काट लिया था अच्छे से धो के और इसमें थोड़ा-सा नमक डाल देती हूँ। मैंने कि जब तक आप इस तरह से खाओ, और मम्मी भी बोल रही थी कि सिर में भी दर्द हो रहा, क्योंकि हमें पूरा दिन ऐसे ही हो गया भूखे हुए, क्योंकि सुबह जो नाश्ता करके गए थे उसके बाद तो हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिला कि हम लोग कुछ खा पाते। तो बस पूरा टाइम हमें ऐसे ही हो गया था आज। तो पनीर दिया इनको, नहीं जब तक आप पनीर खाओ, क्योंकि उनको अभी दवा भी खानी है। तो जब तक ये पनीर खा के दवा खा लेंगे, जब तक मैं चाय बना लेती हूँ। मम्मी को भी चाय देती हूँ, फिर आके अभी पूजा वगैरह भी करनी है, तो मैंने पहले चाय बना के मम्मी को चाय भी दे देती हूँ। उसके बाद खाने में मैं तहरी बनाऊँगी। मैंने कि अब मैं क्या बनाऊँ? तो मैं तहरी थोड़ा हल्का भी रहेगा इनके लिए, खाना ना हल्का ही बताया कि हल्का दो, क्योंकि फिर बुलाया है 4 से 5 दिन बाद। फिर डॉक्टर ने कहा था कि फिर 4 से 5 दिन बाद आ जाना, जो 4 से 5 दिन की दवा दी है ना, वो खा के देखना, उसमें देखो क्या आराम लगता है। तो पता है इसी बीच में हमारे जे डॉक्टर के पास जाने के लिए परी का जो दूध लेते हैं ना हम लोग, वो दोपहर में ही आता है, तो वो भी नहीं आ पाया था। जो सुबह का दूध था ना, मैंने उसको मैंने सोचा पहले गर्म कर लेती हूँ, खराब ना हो, क्योंकि परी फिर रात में बिना दूध के कैसे सोएगी। तो जो सुबह का दूध मेरा रखा था, मैंने उसको भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जब तक ये गरम हो रहा था, मैं साइड में चाय भी रख देती हूँ, और इनको मैं दवा भी दे के आई थी इसी बीच में। मैंने कहा आप बस पनीर खाने के बाद तुरंत दवा भी खा लो, क्योंकि उस टाइम पे हॉस्पिटल में इनको दवा दे दी थी कि घर जाके ही खाना, तो यहाँ पे नहीं कहती जब तक मेरी दवा खा के थोड़ा-सा आराम करो, क्योंकि जब एमआईआर होती है ना, तो पेन होता है, हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि वो मशीन अंदर से करती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैंने कि जब तक आप आराम करो, मैं बस चाय बना के उसके बाद पूजा करके सीधा खाना ही बनाऊँगी, क्योंकि दोनों बच्चे भी थक चुके थे बहुत बुरी तरह से, कि दो सुबह से तो बच्चे भी दोनों ऐसे ही हो गए थे। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा थकान हो गए थे, तो बच्चों को भी मैंने जब तक कि क्या खिलाऊँ, जब तक पॉपकॉर्न का पैकेट रखा था, ये कृष्णा बोला था मम्मा यही पॉपकॉर्न दे दो जब तक मुझे, तो कृष्णा को पॉपकॉर्न भी दे देते हैं मैंने कि आप जब तक पॉपकॉर्न खाओ। तो जी आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा? फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपको सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, उसमें मैं बताऊँगी आपको क्या रीज़न था, किस बारे में हम दिखाने गए थे, रिपोर्टों में क्या आया, उस बारे में आपको जानना हो तो कमेंट में बता देना, तो मैं आपको बता दूँगी क्या रीज़न था, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई थी, जो हमें एकदम जाना पड़ा और सारी रिपोर्ट्स वगैरह हमें करानी ही पड़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।